पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है। सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है। पर्वतों के पेड़ों पर। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी मैं आपको चांदनी चौक लिए जाती हूँ। 1982 की कहानी है। आप लोग चांदनी चौक गए होंगे, आपने देखा होगा कि चांदनी चौक में गलियों गलियों में मकान होते हैं। आप गलियों में चलते जाते हैं जिनमें रिक्शे भी नहीं जा सकते, लेकिन अचानक आप ऐसे घरों के आगे खड़े हो जाते हैं जो कि अंदर से विशाल हैं, हवेली नुमा हैं। तो एक ऐसे ही घर में रहा करते थे डॉक्टर महिपाल। डॉक्टर महिपाल की कहानी ये है कि उनकी पत्नी की मृत्यु काफ़ी पहले हो गई थी। उनके 2 बेटे हैं, उन्होंने खुद ही उनको पाला पोसा बड़ा किया, उनकी शादियां भी की। अब वो उसी घर में रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर उनका एक बड़ा बेटा और ऊपर वाले फ्लोर पर उनका छोटा बेटा। तो डॉक्टर साहब का रूटीन ये है कि उनका एक क्लिनिक है चांदनी चौक में ही किसी गली में, और वो क्लिनिक जो है उनके घर से तकरीबन अगर सड़क से जाएं तो 4-5 किलोमीटर और गलियों से जाएं तो 2-3 किलोमीटर पड़ता है। तो सर्दियों को अक्सर डॉक्टर साहब पैदल जाते हैं और गर्मियों में अपना स्कूटर ले जाते हैं। उनका क्लिनिक ठीक ठाक चल रहा है। तो ऐसे ही दिनों में उनका रूटीन रोज़ का है ये कि वो सुबह उठते हैं, अपना योग करते हैं, नाश्ता करते हैं और क्लिनिक चले जाते हैं। अब घर में समस्या ये हुई कि जब तक बड़ी बहू अकेली थी उसने ससुर का ख़ास ख्याल रखा, उनकी देखभाल करती थी अच्छी तरह से। लेकिन जब से छोटी बहू आई तब से उसके मन में विद्वेष की भावना आ गई और दोनों बहुओं में रस्साकसी शुरू हो गई। हालत यहाँ तक पहुँची कि उनके खाने के लाले पड़ गए। फिर फैसला ये हुआ कि दिन का खाना एक बहू खिलाएगी और रात का खाना दूसरी बहू। अब नाश्ते की दिक्कत थी, तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने ये किया कि वो ग्राउंड फ्लोर से उठकर उनके टॉप फ्लोर पर एक रूम था और एक स्टोर था, तो उसमें वो रहने लगे और उस स्टोर को उन्होंने अपने लिए एक काम चलाऊ किचन बना लिया। अब वो सुबह अपने आप खुद नाश्ता बनाते थे और क्लिनिक चले जाते थे। तो ये सिलसिला चल रहा था। तो उनकी एक थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे उन्होंने किसी लड़की से प्रेम विवाह कर लिया और उनके माँ बाप जो कि मवाना नाम के गांव में रहते थे, उन्होंने बड़े चाव से डॉक्टर साहब को डॉक्टरी कराई थी। तो पेरेंट्स से उनका नाता टूट गया। वो जाते भी थे लेकिन उनका दिल नहीं लगता था वहाँ, और पिता उनसे कभी खुश नहीं हुए, हमेशा नाराज़ रहे। और आज इतने बरस हो गए कि उनका बेटा जो है वो 35 साल का है, लेकिन पिता ने अभी दिल से माफ़ नहीं किया। तो वो कभी गांव जाते भी हैं तो 2-3 दिन के लिए जाते हैं और बहुत कम जाते हैं, चुप रहते हैं, पिता से ज़्यादा बात नहीं करते। माँ भी उनकी पहले गुजर गई। तो मैं अब कहानी के असल पार्ट में आती हूँ। डॉक्टर साहब कई बार मैंने आपको बताया कि गलियों से भी निकल के आते थे कि अचानक उनके बेटे के किसी दोस्त ने उनके बेटे को ये कह दिया कि तुम्हारे पिता गलियों से गुजरते हैं तो किसी खंबे के नीचे खड़े होकर ऊपर किसी बालकनी में झांका करते हैं। पहले तो बेटे को यकीन ना आया, फिर किसी और ने भी कहा, 2 ने कहा, 3 ने कहा, तो उसे यकीन आ गया और वो खुद भी एक बार जाकर देखा आया। तो उसने देखा कि हाँ, पिता आते हैं और एक किसी बिजली का कोई खंभा सा है उसके नीचे खड़े होकर अपने हाथों पर ऐसा छज्जा बनाकर ऊपर किसी छज्जा में देखते हैं।
तो वो ज़माना ऐसा था कि सीधा बाप से कन्फ्रंट नहीं कर सकते थे, तो उसने अपने भाई को बताया। अब हुआ ही है कि दोनों भाइयों और दोनों उनकी बीवियों में अच्छी पटने लगी, क्योंकि वो दोनों ही अब पिता के खिलाफ़ हो गए थे। उनको ये डर लग गया था कि कहीं पिता इस उम्र में दूसरी शादी तो नहीं करने वाले। अगर उन्होंने दूसरी शादी की तो इतना बड़ा जो मकान है हवेली नुमा वो हाथ से निकल जाएगा। तो हालांकि डॉक्टर साहब ने दोनों बच्चों को दोनों मंजिलें उनके नाम पर कर दी थी, उन्होंने करवा ली थी बैंक लोन लेने के बहाने से। खैर, तो एक दिन की बात है कि वो जब घर आते हैं तो उन्होंने देखा कि आंगन में गन्ने पड़े हैं, गुड़ पड़ा है, चावल पड़े हैं, इस तरह खाने पीने का सामान, सब्जियां वगैरह भी। तो उन्होंने ज़रा नीचे के आंगन में झांक कर देखा तो उसने देखा कि उसके पिता जो गांव में चौधरी कहलाते हैं, तो वो उनको देखा, घबराता हुआ गया कि घबराते हुए गए वो डॉक्टर साहब के क्या बात हुई, पिता कैसे आए। वो गए और उन्होंने पिता के पैर छुए। तो पिताजी ने कहा कि जा बेटा हाथ मुँह धो के आ। तो डॉक्टर महिपाल सीढ़ियाँ चढ़ गए। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब वो उतर रहे थे तो 2-3 सीढ़ियाँ जब रह गई थी तो उन्होंने सुना कि उनके पिता ज़ोर से दहाड़ रहे हैं गुस्से में। तुमने क्या सोच रखा है? मेरा बेटा है, उसने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है, ससुरो तुम्हारे चक्कर में उसने ब्याह भी ना किया। सुन रहे महिपाल? महिपाल जरा डरते हुए से पिता के पास पहुँचे। पिता बोले, देख बेटा, जो तुझे ब्याह करना हो तो तू कर, किसी से ना डरियो, अभी तेरा बाप जिंदा है। इनको क्या पता कि तूने कैसे पाला इनको। और देख, मुँह से शर्मातो हो तो गांव चल, तेरा दोस्त है विनोद, वहाँ को सब बता, तेरा ब्याह मैं करूँगा। जब ये तुझे देखते नहीं, भालते नहीं, तेरी शिकायत मुझसे करते डोल रहे, तो तू काहे इनके पीछे लगा रहा है? महिपाल घबरा गए। उन्होंने कहा, हुआ क्या आखिर? तो नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है कहकर खड़े हो गए। उनका जा बेटा तू आराम कर। तो जब महिपाल ऊपर को जा रहे थे, अपनी सीढ़ी से चढ़ रहे थे, तो वो कुछ घबराए वैसे थे, लेकिन उनके दिल में एक इत्मीनान हो गया जब उन्होंने पिता को अपनी साइड लेटते देखा इतने सालों बाद। उन्हें ये एहसास हुआ कि मैं इतने अकेलेपन में जी रहा था, लेकिन अभी तो मेरे पिता जिंदा हैं। उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो बरसों से बारिश में भीग रहे थे, आज उनको छत मिल गई और वो बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी छत पे चढ़ गए। तो दोस्तों, पिता बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक छत की तरह होता है उसकी देखभाल करने के लिए, दुनिया की मुसीबतों से उसको बचाने के लिए। तो मैं ये कहानी मैंने आपको सुना दी, इसमें ज़रूर आपको एक पॉइंट छूटा हुआ लग रहा होगा। अब जिसको भी समझ आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ ले तो मैं जवाब दे दूँगी। थैंक यू सो मच सुनने के लिए कहानी। नमस्कार, फिर मिलूँगी।